इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों को चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। गहरे घने जंगल के बीच एक अजीब सा भारी सन्नाटा, नम हवा, पुरानी मिट्टी की महक और एक ऐसी जगह जहां वक्त लिटरली जैसे रुक गया हो। ऐसे भुलाए गए खंडहरों में जब आप कदम रखते हैं तो पत्थरों के बीच एक भारी बोझ महसूस होता है, एक छुपा हुआ इतिहास जो सदियों से खामोश है और किसी के आने का वेट कर रहा है। इस एक्सप्लेनर में आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे, उन रहस्यों के बीच जो हजारों सालों से जमीन के नीचे दफन हैं। ये सिर्फ पुरानी ईंटें और पत्थर नहीं है, ये उन सभ्यताओं की खामोश चीखें हैं जिन्हें वक्त की धूल ने हमेशा के लिए निगल लिया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस, क्योंकि जो आगे हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। हम चल रहे हैं सदर्न मेक्सिको के सैन पाब्लो में। जंगल का शोर अपनी जगह था, पर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट वहां जमीन खोद रहे थे और तभी अचानक उनका सामने एक ऐसी दीवार से हुआ, एक ऐसा दरवाजा जो पिछले 1400 सालों से किसी ने नहीं खोला था। सोचिए उस टेरिफाइंग साइलेंट मोमेंट के बारे में, जब उस भारी पत्थर को धीरे धीरे हटाया गया होगा और सदियों पुरानी बंद हवा का पहला झोंका बाहर निकला होगा। उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या था? लेकिन उस अंधेरे में घुसने से ठीक पहले उनका सामना एक एंशिएंट पहरेदार से हुआ। अंधेरे में दबी उस दीवार पर एक विशाल पत्थर का उल्लू खुरा हुआ था, पर यह कोई आम स्टैचू नहीं थी। उस उल्लू की चांच पूरी तरह खुली हुई थी और उस चांच के ठीक बीच में, उसकी गिरफ्ट में, एक इंसान का चेहरा था, जैसे वो किसी इंसान की आत्मा को निगल रहा हो। उस पुराने अंधेरे में खड़े होकर मशाल की रोशनी में इस दृश्य को देखना एक अजीब सा साइकोलॉजिकल डर और वंडर पैदा करता है। धीमी आवाज में खुद से पूछिए, क्या ये विशाल उल्लू उस इंसान की आत्मा को प्रोटेक्ट कर रहा था, या उसे उस खुप अंधेरे में हमेशा के लिए कैद करके रखा गया था? ये एक वार्निंग थी कि इस चौखट के उस पार जो भी है वो अब इस दुनिया का नहीं है। 1400 साल। बस एक सेकंड के लिए रुककर इस बात को अब्जॉर्व कीजिए। इस एक नंबर का बोझ जरा महसूस कीजिए। इतने वक्त से इस जगह पर कभी किसी इंसान की आवाज नहीं गूंजी, किसी ने इस धूल को छुआ तक नहीं। ये टाइम का एक ऐसा पैमाना है जिसे समझना भी माइंड बॉगलिंग लगता है। इस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए जब पहले कदम उस चौखट के पार रखे गए तो उस अनलूटेड नम अंधेरे में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया उनका वेट कर रही थी। जैसे ही आप जमीन में और गहराई की तरफ उतरते हैं, हवा और भी भारी हो जाती है। ये एक क्लोस्ट्रोफोबिक और ठंडी जगह है। सामने एक दरवाज़ा है जो एक गहरे बरियल रूम की तरफ ले जाता है, और उस अंधेरे में चमकते हुए पत्थर के कार्विंग्स हैं, एक आदमी और एक औरत की मूर्तियां। वो वहां बिल्कुल खामोश खड़े हैं, सदियों से बिना पल के झपकाए। ये उनके इटर्नल पहरेदार थे जो इस चेंबर के अंधेरे में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मशाल की टिमटिमाती रोशनी जैसे ही आगे बढ़ती है, दीवारों पर अचानक रंग जिंदा हो उठते हैं। सफ़ेद, हरा, लाल और नीला रंग, इतने ताज़े और चमकदार जैसे वक्त ने इन्हें छुआ ही ना हो। इन दीवारों पर बनी पेंटिंग्स कोई आम तस्वीरें नहीं थीं। एक बेहद शांत और उदास फ्यूनरल प्रोसेशन जहां लोग दुख में चल रहे हैं। ये मंजर इतना विविड है कि खड़े होकर देखते हुए लगता है जैसे वो एंशिएंट लोग अभी भी उस दीवार पर चल रहे हैं, ठीक आपके सामने, अपने किसी महान नेता को आखिरी विदाई देने के लिए। उन पेंटिंग्स में लोग अपने हाथों में एक खास चीज उठाए हुए थे, जिसे कोपाल कहते हैं। ये एक पुराने पेड़ का रेजिन है जिसे उन दिनों में एक सेरेमोनियल इंसेंस की तरह जलाया जाता था। इमेजिन कीजिए, उस टूम के ठंडे अंधेरे में एक अजीब, घोस्टली और मीठी महक फैली हुई थी। कोपाल जलाने का एंशिएंट मकसद था मृत आत्माओं को रास्ता दिखाना। उस धुएं के जरिए वो उन आत्माओं को अंधेरे से निकालकर उनके आगे की सफर पर गाइड करते थे। उस कमरे की हवा में आज भी उस रिचुअल की मेमोरीज बसी हुई थी। पर ये लोग कौन थे जिन्होंने इस मिस्टिकल दुनिया का निर्माण किया था? ये थे ज़ैपोटेक सिविलाइजेशन के लोग, जिन्हें द क्लाउड पीपल यानी बादलों के लोग भी कहा जाता था। 600 सी के आसपास इन्होंने एक बेहद ताकतवर और मैजेस्टिक एम्पायर बनाया था। उनकी दुनिया जादू, ताकत और एंशिएंट रिचुअल्स से भरी थी। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि उनकी वो आवाज़ें आज भी जिंदा हैं। आज भी मेक्सिको के इंडिजिनस लोगों में ज़ैपोटेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये एक मैजिकल एहसास है कि बादलों के लोग इन मॉडर्न आवाज़ों के जरिए आज भी वहाँ मौजूद हैं। Now what's really interesting about this discovery is कि यहाँ रखा हर एक छोटा बड़ा पीस बिल्कुल सलामत था।
ज्यादातर टूम्स हिस्ट्री की किताब में लूट लिए जाते हैं, लेकिन ये टूम एक परफेक्टली सील्ड टाइम कैप्सूल था। पत्थर के बीम्स जिन पर उनके बर्थ डेट्स थे, उनके इंटैक्ट कैलेंडर सिंबल्स, सदियों पुराने अनब्रोकन बर्तन और यहाँ तक कि प्रिजर्व्ड ह्यूमन बोन्स। ये धूल में क्यों नहीं बदले? क्योंकि साइंटिस्ट्स ने ठीक वक्त पर इस टाइम कैप्सूल को बचा लिया, हवा और ह्यूमिडिटी को मेटिकुलसली कंट्रोल करके, ताकि बाहर की हवा इन नाजुक रिलिक्स को राख में न बदल दे। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। हवा थोड़ी बदलती है और हम वापस आते हैं मेक्सिको सिटी के आधुनिक कंक्रीट जंगल में, चपुटेपेक पॉक, जहां रोजमर्रा की जिंदगी इतनी फास्ट पेस चलती है। उस शोर शराबे के ठीक नीचे जमीन के गहरे अंधेरे में एक और बड़ा रहस्य सो रहा था, एक ऐसी मिस्ट्री जो उन ज़पुटेक लोगों से भी कहीं ज्यादा पुरानी और डीप थी। 3,500 years, 3500 साल, एक ऐसी दुनिया जो पावरफुल एस्टेक एम्पायर से भी पुरानी है, उन महान पिरामिड से भी पुरानी जिन्हें देखकर हम आज दंग रह जाते हैं। इतने हजारों सालों से जमीन की इन भारी लेयर्स के नीचे दबे हुए खामोश कुछ ग्रेव्स वेट कर रही थीं। अब इन दोनों डिस्कवरीज को जरा कंपेयर कीजिए। एक तरफ हमने वो ज़ैपोटेक टूम देखा, बड़ा, दीवारों पर खूबसूरत ब्राइट पेंटिंग्स, एक ऐसी सरफेस लेवल चेम्बर जिसे जैसे शोकेस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये बेल टूम्स, इनकी कहानी बिल्कुल डार्क और डरावनी है। ये क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, उल्टी बोतल यानी अपसाइड डाउन बॉटल के आकार के पिट्स जो जमीन में ठीक नीचे गहराई में खोदे गए थे, जैसे किसी क्लोजेट साइज के डार्क बक्से में किसी को बंद कर दिया गया हो। इन तंग और घुप अंधेरे पिट्स में ज्यादातर यंग अडल्ट्स की बोन्स थीं जिन्हें हजारों सालों के लिए वक्त में जमने छोड़ दिया गया था। और उस डर्ट और अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें मिली जो सीधा आपके दिल को छू लेंगी। हिरण के सींगों से बने हुए टूल्स, सेरेमोनियल कप्स और मिट्टी से बनी छोटी छोटी औरतों की फिगरीन्स। ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स नहीं थे, ये पर्सनल ऑफरिंग्स थीं, अपने अपनों का आखिरी प्यार जो उनके साथ उस डार्कनेस में छोड़ दिया गया था। ये बताता है कि जनरेशंस बाद भी लोग इस अंधेरी, सेक्रेड और साइलेंट जगह पर वापस आते रहे, एक ही स्पॉट पर अपने लोगों को ढूंढते हुए। लेकिन इस शांत कब्रिस्तान को हमेशा के लिए किसने सील किया? कैसी कैटेक्लिज्मिक इवेंट आई होगी? दूर आसमान में 1000 फुट लंबा कित्सिटल वोल्केनो एक खतरे की तरह खड़ा था। उसका मेनेसिंग शैडो उस एंशिएंट सोसाइटी पर पड़ रहा था। ये उनकी तबाही का वो आखिरी पन्ना था जिसने इन टूम्स को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। इस तबाही की कहानी वक्त के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। 1st सेंचुरी BCE में ही धरती कांपनी शुरू हो चुकी थी, वार्निंग साइंस मिल रहे थे। पर असली कैटास्ट्रोफी आई 245 से 315 CE के बीच, जब आखिरकार किक्स्टेटल वोल्केनो वायलेंटली फट पड़ा। आसमान राख से काला हो गया। एक हंसती खेलती और एडवांस सिटी, जिसे क्विकविल को कहते थे, लिटरली जिंदा दफन हो गई। उस आग और धूल के बीच जो लोग बचे वो भागे। उन्होंने अपनी तबाह हुई दुनिया छोड़कर टियोटिहुकान जैसे नए शहरों की बुनियाद रखी, लेकिन उनका ठीक अपना शहर फ्रोजन बीनीथ द अर्थ रह गया। सो द क्रूशल पॉइंट इज कि ये दिखता कैसा था। विजुअलाइज कीजिए, एक बेहद मोटी, न रुकने वाली पिघलते हुए पत्थर यानी लावा की लहर जो बहुत धीरे धीरे जमीन को अपने अंदर निगल रही है। उसने पूरे लैंडस्केप को एक सॉलिड पत्थर के टूम में बदल दिया। इस डरावने स्लो मूविंग लावा ने सब जला दिया, पर एक्सीडेंटली इसने उन बेल्टूम्स को आने वाले 3000 सालों के लिए एक ऐसे ठोस पत्थर के इम्पेनेट्रेबल रॉक के नीचे प्रिजर्व कर दिया जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता था। एक तबाही जो प्रेजर्वेशन बन गई। और फिर द क्वाइट एरी आफ्टरमैथ। राख धीरे धीरे हवा से जमीन पर आकर बैठ गई। वो टेरिफाइंग लावा काले और ठंडे पत्थरों में तब्दील हो गया। खंडर पूरी तरह खामोश हो गए। एक पूरी सभ्यता, उसके लोग, उनके डर, सब वक्त की उस खामोश रात में हमेशा के लिए खो गए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स अ वेरी चिलिंग रियलिटी। हमारी आज की लाइफ, आज मेक्सिको सिटी की भारी आबादी और बिजी स्ट्रीट्स ठीक उस एंशिएंट दुनिया के ऊपर केयरलेसली चलती हैं। लोग रोज इन रास्तों पर चलते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये जाने बिना कि वो एक बहुत बड़े और एंशिएंट कब्रिस्तान के ऊपर खड़े हैं। अभी हाल ही में इन्हीं रास्तों के नीचे एक 16th सेंचुरी का सेमेट्री भी अनकवर हुआ। लेयर्स पर लेयर्स, घोस्ट पर घोस्ट। हमारा हर कदम किसी न किसी पुरानी और भुलाई जा चुकी कहानी के ऊपर पड़ता है। इंसान अपनी आगे की दुनिया बनाता है, अपने अतीत को भूलकर,
लेकिन धरती को सब याद रहता है। वो दबे हुए साम्राज्यों को वक्त के नीचे शांति से थामे रहती है। ये कितनी डीप बात है, राइट? हम आगे बढ़ने की धुन में आसमान छूती इमारतें बनाते हैं, लेकिन जमीन कुछ नहीं भूलती। धरती के इन गहरे अंधेरे हिस्सों में फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस पेशेंटली वेट कर रहे हैं, खामोश अंधेरे में, बस एक मौके का इंतजार। तो इस मिस्टीरियस सफर के बाद आखिरी सवाल ये है कि इस जमीन के ठीक नीचे बसने वाला ये अंधेरा आज भी क्या-क्या छुपाए बैठा है। जब एक 1400 साल पुराना दरवाजा और उसका पहरेदार उल्लू अचानक से सामने आकर इतनी हैरतअंगेज सच्चाई दिखा सकता है, तो सोचिए इन शैडोज में और कौन से एंशिएंट गार्डियंस इंतजार कर रहे हैं कि उनका दरवाजा आखिरकार खुले। अंधेरे में दबी और कितनी कहानियां हैं जो सदियों से रोशनी के पहली किरण का वेट कर रही हैं। हमारा आज का सफर यहां खत्म होता है दोस्तों, लेकिन द डीप लिंगरिंग क्वेश्चन इज, व्हाट एल्स इज हाइडिंग इन द डार्क?